हाय दोस्तों, वीएफएक्स पाइपलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग अनरियल इंजन को बहुत ही बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही एडवांस तक लेके जाएंगे। मतलब हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे हमने इंस्टॉल किया, हमने देखा कि एपिक लॉन्चर क्या होता है, हमने देखा कि इसके फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इसका व्यू पोर्ट क्या होता है। पहले यूआई की एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और सीधे ब्लूप्रिंट्स के अंदर हम डाइव करने वाले हैं। इसके बाद में सब कुछ हिंदी में होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और थोड़ा अप्रिशिएट करो, ताकि और वीडियो बनाने का मन करे आप सबके लिए, है ना। और मेरे को मालूम है कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं वीडियो, और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स रहते हैं और काफी अच्छा लगता है पढ़ के। ठीक है, चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। मैं अनरियल 4 यूज करूंगा अभी यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस तक। जब मेरे को लगेगा कि हाँ भाई 4 और 5 की चीजें दोनों सेम है, तब हम 5 के अंदर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चले 4 में। मैं अब व्यू पोर्ट के बारे में अब देखना है, तो सबसे पहले एक सीन ओपन करते हैं जिसमें थोड़ा व्यू पोर्ट में थोड़ी अच्छा सा चीज दिखना चाहिए ना। तो अभी अनरियल 4.27 के अंदर मैं सिटी सबवे ट्रेन मॉड्यूलर करके है ये सीन। काफी अच्छा सीन लगता है ये, और काफी अच्छा। और ये आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएगा। तो आप ये सीन मैंने इसमें ओपन किया है। ओपन करते ही देखो बीच का जो सेक्शन होता है ना, यहाँ पे आपको पूरे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि विजुअल सेक्शन है। इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, अगर आप बिल्कुल 3D में पहली बार आए हो तो एक्चुअली में ये जो एरिया है, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को, 3D ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देते हो, और उसके बाद में यहाँ पे आप उनको मूव भी करा सकते हो। हम वो भी देखेंगे। लेकिन अभी जो आप व्यू देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सीक्वेंसर व्यू। तो मैं चलता हूं इसके पर्सपेक्टिव व्यू में। ठीक है, और मैं आपको इसके एक एक चीज अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसमें जी की रहती है, जी। तो अब मैं जी प्रेस कर रहा हूं और इनेबल एंड डिसेबल करके, जब भी आप कोई भी एक्टर्स इसमें क्रिएट करते हो, मतलब मैश नहीं होना चाहिए, एक्टर्स होते हैं वो, अगर आप क्रिएट करते हो तो उनके एक आइकॉन्स रहते हैं। जैसे आपने कोई लाइट लगाई इसमें, तो ये लाइट का एक आइकॉन है। आपने कोई ये आपकी एक पॉइंट लाइट हो गई, स्पॉट लाइट हो गई। इन ये सब आपको अच्छी बात है पता होना चाहिए कि भाई ये मेरी स्पॉटलाइट है और इसका डायरेक्शन क्या है। ये मेरा रिफ्लेक्शन कैप्चर एक्टर है, कहाँ पे है और कितना एरिया कवर कर रहा है। जब हम इनको प्लेस करते हैं वो टाइम पे तो ये चाहिए, लेकिन जब ये नहीं देखने अपने को खामखा में, अब अपने को विजुअल फोकस करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जी प्रेस कर सकते हो। जैसे आपने प्रेस किया जी, और आपके ये सारे के सारे जो इनको बोलते हैं आपके हेल्पर, या फिर आपका ये आइकॉन्स, या आप कुछ भी कह लो, पर वो गायब हो जाते हैं और आपको पूरा क्लीन सीन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसको व्यू पोर्ट को मूव कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका माउस रहता है ना आपके हाथ में, आप 3 तरीके से मूव कर सकते हो उसको। पहला तो आप अपने कीबोर्ड से, दूसरा माउस से, और तीसरा मेरा फेवरेट, आप इसके अंदर जॉयस्टिक यूज कर सकते हो जिससे आप गेम खेलते हो। ठीक है, अभी मैं जॉयस्टिक ही यूज कर रहा हूं। देखो इससे नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आगे बढ़ेगा, इधर आएगा, अंदर आएंगे। पर आप एक चीज देखो, हो सकता है आप सभी के पास अभी फिलहाल जॉयस्टिक ना हो, पर आप, मैं यही बोलूंगा कि यार अगर आप अनरियल इंजन में काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप इसको ले लो। ठीक है, सोचना मत, ले लेना, क्योंकि ये आपको इतना इंटरेस्टिंग बना देगा आपके सीन को, कि जिसके अंदर आप, मतलब ये समझ लो कि मजा आ जाएगा आपको काम करने में। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं अपन कीबोर्ड और माउस पे। तो अब मेरे को कीबोर्ड और माउस की मदद से अगर मूव करना है, तो मैं अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करूंगा, और प्रेस करके और अब मेरा जो माउस है इसको आगे पीछे ऐसे लेके जाऊंगा, आगे पीछे। ठीक है, तो इससे मैं आगे जा रहा हूं, और पीछे आऊंगा तो पीछे आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इरिटेटिंग वे है, पर कर सकते हो इससे। अगर मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, अभी मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा था और राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक से मैं इसको ऊपर देखना है, ऊपर देख सकता हूँ, नीचे देख सकता हूँ, घूम सकता हूँ। ठीक है, रोटेट हो सकता है। और ऑल्ट, आपका ऑल्ट से, सॉरी ऑल्ट बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट क्लिक से आप प्रेस करके आगे जा सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा वो, इस लाइक के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है, अनदर वे इज, आप ऑल्ट प्रेस कर रहे हो, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करें, और फिर उसके बाद में आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। देन राइट क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जो आपका माया के अंदर नेविगेशन आता है ना, सेम उस टाइप से आपको वो नेविगेशन इसके अंदर मिल जाएगा। ऑल्ट और लेफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसकी थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, इसकी कितनी भी जानकारी कोई तुम्हें दे दे, जब तक तुम खुद नहीं करोगे इसको, तुम्हारे को आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, 1-2 घंटे बिताओ और अपने हाथों को, उंगलियों को सेट करो, वो तो तुम्हें तभी आएगा। और वो ऐसा हो रहा है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो कब कब
ब्रेक दबानी है, कब क्लच दबानी है, कब गियर चेंज करना है, वो दिमाग सेट हो जाता है। तो ऐसे ही आप जो भी 3D एप्लीकेशन यूज करोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप पता नहीं कब ऑल्ट दबाना है, कब इधर राइट क्लिक आएगा, कब लेफ्ट क्लिक आएगा, ये सब अपने आप कर लोगे तुम, ठीक है। तो मेरा काम था बताने का, बाकी ये है कि आप फटाफट से लग जाओ फटाफट। एक और इंटरेस्टिंग फंडा इसके अंदर ये है कि आप जो राइट क्लिक है इसका, वो राइट क्लिक को प्रेस करके रखो, और जैसे ही आप राइट क्लिक को प्रेस कर देते हो ना, तो ये आपका कर्सर जो होता है वो गायब हो जाता है इसमें से, ठीक है। उसका रीजन है, आपने, मैं राइट क्लिक को प्रेस करता हूं और उसके बाद में आप डब्ल्यू से आगे जा सकते हो और एस से पीछे आ सकते हो। डब्ल्यू से मैं आगे जा रहा हूं और एस से पीछे आ रहा हूं। तो जैसे आप गेम खेलते हो ना, पता है सब खेलते होंगे गेम वेम, तो जैसे आप गेम खेलते हो, उन गेम के अंदर आप जैसे इंटरेक्ट करते हो, नेविगेट करते हो, ई से ऊपर आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो आप इस तरीके से उसको नेविगेट कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज देखो, मेरे को अब पीछे आ रहा हूं तो वो बहुत स्पीड से आ रहा है, अब मेरे को इतना स्पीड में नहीं जाना, तो मेरे को इतना स्पीड में नहीं जाना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप ऊपर देखो कैमरा स्पीड, ये कैमरा स्पीड को मैं 2 कर देता हूँ, देन राइट क्लिक करता हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं देखो बड़े प्यार से आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे को पता चल रहा है कि हाँ यार मेरे को इधर कैमरा रखना चाहिए, या फिर मेरे को थोड़ा सा इधर आगे। तो मेरे पास क्या है, मेरा जो सीन है उसके अंदर फुल कंट्रोल आ गया उसकी स्पीड पे। समझ रहे हो कि मेरे को कितने स्पीड में वो अपना कैमरा घुमाना। अगर आप इसको 1 कर दोगे ना तो और भी स्मूथली जाएगा ये, आप ट्राई करो इसको। हाँ देखो कितने प्यार से आराम से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो। मैंने अब जैसे अपना क्लिक हटा दिया तो ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, फिर से क्लिक दबाना पड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, डब्ल्यू से सेलेक्ट टूल को पकड़ लेगा, ई से रोटेट पहुंच जाएगा। तो डब्ल्यू से सेलेक्ट टूल आता है आपका, जिसको आप सेलेक्ट करके ऊपर नीचे चीजों को मूव कर सकते हो, ई से रोटेट कर सकते हो, आर से स्केल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो जो पोजीशन थी वो पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो फिर से मूव टूल पे आ जाएगा। उसके बाद में मैंने कोई भी चीज सेलेक्ट की हुई है, मेरे को मल्टीपल ये चेयर और ये चेयर दोनों सेलेक्ट करनी है, तो कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आप प्रेस करिए और इनको आप सिलेक्शन बढ़ाते चले जाइए। तब अब आप इन सबको एक साथ मूव करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी है यार, एकदम समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। अब आता हूं मैं इसके अंदर, आपका ये हो गया सिलेक्शन को मूव करने का। लेकिन अब मेरे जो सेलेक्ट किया हुआ है ना, मेरे को चाहिए यार मेरा सिलेक्शन हटाना है, तो आप एस्केप की दबाइए। एस्केप की दबाते ही आपकी सिलेक्शन जो है क्लियर हो जाएगी। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब आपको हटाना है ये सिलेक्शन, एस्केप दबाओ, हट जाएगा, बात खत्म। समझ गए। अब आता हूं मैं इसके अंदर। अब आपको ये जो व्यू पोर्ट है, इस व्यू पोर्ट को मेरे को अब इसके अंदर यहाँ पे मोड आते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपका कैमरा होते हैं, ऑर्थोग्राफिक मोड होते हैं जिसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो अब मेरे को टॉप व्यू में जाना है, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। कंट्रोल प्रेस करिए और मिडिल माउस बटन को प्रेस करिए और एक लाइन नीचे की तरफ खींच दीजिए, तो आप कहां चले जाओगे, बॉटम में। फिर कंट्रोल प्रेस करके मिडिल माउस बटन को प्रेस करिए और ऊपर की तरफ लाइन खींच दीजिए, तो आप आ जाओगे टॉप में। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप बैक हो जाओगे, और कंट्रोल प्रेस करके अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो फ्रंट में आ जाओगे। तो आपका पर्सपेक्टिव कहां गया, कंट्रोल प्रेस करके अब आपको एक डायगोनल लाइन खींच देनी है। जैसे ही आप डायगोनल लाइन खींचोगे तो आप आ जाओगे पर्सपेक्टिव व्यू में। फिर से मैं एक डायगोनल लाइन खींचूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं अप करूंगा तो ये देखो टॉप व्यू पे आ गया। तो ये एक बहुत इजी वे है टू नेविगेट करना। अभी मैं फिर से पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया। पर्सपेक्टिव व्यू में आने के बाद में यहां से भी आप, अगर आपकी इच्छा है तो आप यहां से भी जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद में मैं चलता हूं लिट मोड। यहाँ पे आता है सबसे पहले जो भी हम देख रहे हैं, ये एक लिट मोड है जिसके अंदर सभी टेक्सचर लाइटिंग नॉर्मल सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं चलता हूं अनलिट मोड। अब अनलिट मोड में हो क्या रहा है, अनलिट मोड में सिर्फ मेरे को टेक्सचर्स मटेरियल्स जो भी हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं, पर लाइटिंग इसमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही अभी, ठीक है। लाइटिंग पूरी हट जाती है सीन में से। तो इसमें अगर आपको कोई टेक्सचर देखना है तो आप टेक्सचर देख के जाके चेक कर सकते हो कि भाई क्या सीन है आपका। तो आप फिर से सेलेक्ट करिए, एफ प्रेस करिए, तो आप उस ऑब्जेक्ट के क्लोज पहुंच जाओगे। लेकिन आप देखिए इसी को मैं लाइटिंग मोड पे चेंज करता हूं, तो यहाँ पे शेडो भी आ गए, यहाँ पे स्पेकुलर आ गए, हाइलाइट्स आ गई, काफी सारी चीजें जनरेट हो गई, ठीक है ना। तो अनलिट मोड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपको टेक्सचर में कुछ फिक्स करना है, आपको ये देखना है कि यार ये कहीं शेडो की वजह से है या टेक्सचर में है, क्या प्रॉब्लम किधर है, वो सब के लिए बढ़िया रहता है। वायरफ्रेम फ्रेम मोड में जाने के बाद में आप ऐसे ऑब्जेक्ट की टोपोलॉजी चेक कर सकते हो, कितना मैश है, हैवी है, कम है, कितने वर्टेक्स हैं, कितने पॉलीगन्स हैं, वो सब देख सकते हो। पर कुछ एडिट नहीं कर सकते इसके अंदर, करना भी मत, कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में आता है डिटेल लाइटिंग। अब देखो
ये अनलिट वर्जन था, लिट वर्जन था। अब ये डिटेल लाइटिंग क्या कर रहा है, इसमें हमारे को टेक्सचर नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका नॉर्मल मैप आएगा और लाइटिंग आएगी। तो नॉर्मल और लाइटिंग इस टाइम दोनों साथ में दिखेंगे, ये हमारी डिटेल लाइटिंग में आता है। अब मैं कहूंगा लाइटिंग ओनली। लाइटिंग ओनली के अंदर आपको जो स्पेकुलर हाइलाइट्स वगैरह है ना वो सब चले जाएंगे। अब ये सिर्फ प्योरली हाई लाइटिंग दिखा रही है आपको। उसके बाद में आता हूं मैं रिफ्लेक्शंस में, ये प्योरली आपको सिर्फ रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे इस पूरे सीन के अंदर, ठीक है। तो आपका एक ये हुआ, थोड़ा सा बीच में आ जाते हैं यहाँ पे तो कि हमारे को थोड़ा सा देखने में इजी पड़ेगा ये। तो आप देख सकते हो इसमें अभी आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रही हैं। अब आप इसके बाद में चलेंगे, उसके बाद में आता है आपका प्लेयर कोलिजन। प्लेयर कोलिजन क्या होता है इसके अंदर, कि जब भी आपका कोई कैरेक्टर इसके अंदर मूव करेगा तो वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे ये चेयर है इसके अंदर अगर घुस गया तो कोलाइड करना है ना, उससे टकराना है ना उससे, तो वो उसके लिए होता है। विजिबिलिटी कोलिजन, तो ये आपका जो भी आपकी विजिबिलिटी है वो उसके बेस पे होता ही है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन व्यू मोड, लाइट कॉम्प्लेक्सिटी। आई गेस यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो कि आपका आएगा शेडर कॉम्प्लेक्सिटी। शेडर कॉम्प्लेक्सिटी कई बार हम जब यूज करते हैं तो वहां पे देखते हैं जो भी अब शेडर हमने जो लगाया है वो सीन के अंदर गुड है, ये बैड है, ये एक्सट्रीमली बैड है। तो ये शेडर्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, लाइटिंग कहीं पे गलत है, ये सब आपका डीबगिंग में आता है। इसके लिए हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे डीबगिंग काम करती है इसके अंदर। ऐसे लाइट मैप डेंसिटी, इसमें अब हम लाइट मैप चेक कर सकते हैं कि हमारे टोटल कितने मतलब ओवरऑल लाइट मैप की डेंसिटी क्या है। ये भी एक डीबगिंग का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में मैं इसके अंदर अगर फिर से जाएंगे, कहाँ गया रहा अपना ऑप्टिमाइजेशन व्यू पोर्ट। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ ऑप्टिमाइजेशन व्यू मोड, मतलब जब भी आप सीन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो उस टाइम पे ये आपको यूज करने चाहिए। अब आता हूं मैं स्टेशनरी लाइट। अब स्टेशनरी लाइट ओवरलैप ये आप तब समझोगे तब आप लाइटिंग करोगे, क्योंकि एवरी लाइट के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं, जब भी आप कोई लाइट सेलेक्ट करोगे उसके डिटेल टैब में जाओगे तो यहाँ पे मोबिलिटी होती है, स्टैटिक, स्टेशनरी एंड मूवेबल। तो जब भी आपकी स्टेशनरी लाइट आपने क्रिएट की है तो वो ओवरलैप होगा तो पंगा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या पंगा होएगा? उसके लिए सब्सक्राइब करो फटाफट से चैनल को, क्योंकि वो वीडियो इसमें नहीं आने वाला, आगे आएगा, समझ गए। अब आगे पहुंचो इसके अंदर, कहाँ गया आपका ऑप्टिमाइजेशन व्यू पोर्ट हो गया, ये सब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ डिटेल मतलब का ही नहीं है, जो मतलब का है उसको देखेंगे। बफर विजुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं अपना विजिबिलिटी मोड को हटा देता हूं, बफर में चले जाते हैं बेस कलर। अब मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ये मेरा एक सिर्फ बेस कलर दिख रहा है, विदाउट लाइटिंग, विदाउट स्पेकुलर, विदाउट रफनेस, विदाउट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक कस्टम डेप्थ अगर मैं देखूंगा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सीन डेप्थ में अगर मैं जाऊंगा, सीन डेप्थ किधर है भाई, इधर है। तो सीन डेप्थ आपने, अगर आप 3D या कंपोजिटर हो या जो भी हो, आप यहाँ पे देख के देखो डेप्थ फील्ड, जो कि आपका डेप्थ ऑफ फील्ड होता है, पीछे से आगे तक आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, उनको ब्लर कर सकते हो, उनको लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस इज द डेप्थ पास, वेरी इंटरेस्टिंग पाथ, जो कि कंपोजिटिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप ओवरव्यू पे जाओ तो आप ये सारे के सारे पासेस को एक साथ देख सकते हो और इसको इंटरेक्ट भी कर सकते हो। कैमरा की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़ा सा कैमरा का स्पीड बढ़ा देता हूं 2, और उसके बाद मैं चलता हूं अपने कंट्रोलर को हाथ में लेता हूं और ये देखो आगे जा रहा हूं, और देखो साथ में एक ही साथ मैं ये सब देख पा रहा हूं कि मेरा, देखो वर्ल्ड नॉर्मल्स कैसे हैं, मेरा सब सरफेस कलर कैसा है, शेडिंग मॉडल कैसा है, एवरीथिंग इज आई एम एबल टू डू हियर। अब सोचो ऐसा व्यू पोर्ट, इतना पावरफुल व्यू पोर्ट, आप कौन से सॉफ्टवेयर में से भी आए होंगे, आपने हुडी नहीं देखा होगा, माया देखा होगा, भाई कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है, समझ रहे हो। ये है पावरफुल, ये है पावर ऑफ अनरियल, जो कि हमको वीएफएक्स में यूज करनी है, फिल्म में यूज करनी है, समझ रहे हो। नहीं समझे? समझ जाओ, बहुत जल्दी समझ जाओगे। ओवरव्यू को हटाता हूं, मैं फिर से आता हूं अपने लिट मोड में। लिट मोड सिर्फ एक ही मोड दिखाएगा जो कि फुल एंड फाइनल है हमारे पास। यहां पे चलता हूं शो के अंदर। शो के अंदर कई बार आपको ग्रिड चाहिए, नहीं चाहिए, एंटी अलियासिंग, ये सब चीजें, ठीक है। ये आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं तभी ये सारी चीजें बताता जाऊंगा। फिलहाल के लिए जैसे कोलिजन है तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका कोलिजन आपको शो कर रहा है। अब इसका अभी से बताने में क्या फायदा, कई सारे लोगों को तो यही नहीं पता चलेगा यार कोलिजन क्या बीमारी है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं फिलहाल बता दूं, जब हम ब्लू प्रिंट करेंगे, जब हम इसमें कैरेक्टर लेके आएंगे और वो इन चेयर पे आके बैठेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कोलिजन्स क्या है। एनीवे आप इनको हटा सकते हो, ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो आपके ये हट जाएंगे, ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो ये फिर से आ जाएंगे, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग होते हैं ये।
ब्लूप्रिंट्स करेंगे तब पता चलेगा इसका। ओके, अब मैं चलता हूं इसके अंदर। यहां पे ऊपर आपको ये दिख रहा है, अरे ये क्या दिक्कत है भाई, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो ये हट गया। अब यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये वही है, सेलेक्ट रोटेशन स्केल, और उसके बाद में ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल थ्रू, और ये आ गए आपके स्नैप, ग्रिड में कितना स्नैप करना है, रोटेशन कितना स्नैप करना है, स्केल कितना स्नैप करना है, कैमरा स्पीड हो गई, और ये आपके रूल ऑफ थंब ग्रिड। अगर आपको वो कैमरे की सेटिंग रहती है ना, वो सब चीजें हैं यार, देख के सब समझ में आ जाएगा। जो मेजोरिटी ऑफ द चीज, जो भी चीजें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलती है जैसे कि शो स्टैट। अब स्टैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी पता चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, स्टैट डिस्प्ले कैन बी टॉगल थ्रू द कमांड। ओके परफेक्ट, कोई बात नहीं। डिफॉल्ट व्यू पोर्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे दो तरीके के व्यू पोर्ट है, एक है सिनेमैटिक व्यू पोर्ट और एक है डिफॉल्ट व्यू पोर्ट। देखो डिफॉल्ट व्यू पोर्ट में जब मैं आता हूं तो यहाँ पे आपको ये आपको 3 कलर का ये मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, गिज्मो बोलते हैं, वर्ल्ड गिज्मो। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन कहाँ पे है इस टाइम। आपका जी डायरेक्शन अप में है, वाई और एक्स आपके साइड के हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे जाओगे पर्सपेक्टिव में, आपको ग्रिड भी दिखाई दे रही है। अगर आपको ग्रिड नहीं चाहिए तो आपको शो में जाके ग्रिड को ऑफ कर दो, आपकी ग्रिड ऑफ हो गई। तो यही सारे जो जो चीजें आपको चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, प्लस जी प्रेस करेंगे तो जी प्रेस करके आपकी बाकी के जितने भी फालतू के आइटम थे जो कि आपको नहीं देखने वो सब हट गए। अब चलता हूं मैं सीन के अंदर, ये आपका सीन है। इस सीन के अंदर चल के यहाँ पे जाके शो स्टैट और शो एफपीएस। शो एफपीएस में अभी बता रहा है मेरा सीन कितना हैवी है और इस टाइम पे मेरा सिस्टम कितना झेल पा रहा है इसको। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरा सिस्टम 60 एफपीएस आराम से इसको व्यू पोर्ट पे निकाल रहा है। जब भी मैं इसको मूव करूंगा तो ये एफपीएस थोड़े बहुत चेंज होंगे, लेकिन सीन बहुत ही ऑप्टिमाइज है और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो कि शो एफपीएस और स्टैट, ये हम जब डीबग करेंगे तब आपको इसको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कीड़ा है जानने का तो मैं आपको बता दूं, ये आपके जो एस्केप के नीचे जो टिल्ट की है आप इसको प्रेस करिए, नीचे कमांड आ जाएगी, या फिर आप आउटपुट लॉग में चले जाइए, यहाँ पे कमांड दिख रही है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे टाइप करिए स्टैट, और स्टैट टाइप करके यहाँ पे डाल दीजिए आपका यहाँ पे स्टैट से आपके सारे के सारे सीन्स आएंगे जो कि आपने क्रिएट किए हैं। स्टैट फॉर एग्जांपल STAT FPS। ठीक है, अब देखिए वही चीज स्टैट एफपीएस से ही आपका यहाँ पे आ गया ये पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो आगे भी हम काफी सारी ऐसी कमांड्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि कमांड के थ्रू आपकी चीजों को कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चलता हूं फिर से यहाँ पे शो स्टैट शो एफपीएस इन सबको मैंने ऑफ कर दिया। अब आता है इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप क्या कर सकते हो, जैसे आप किसी कोने में बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, पीछे आ जाता हूं मैं थोड़ा। अब मैंने गेम प्ले मोड ऑन किया है इसका, कंट्रोल ये प्रेस करके, और थोड़ा सा ऊपर आता हूं, यहाँ पे आता हूं। अब मेरे को थोड़ा सा जूम करना है, टेम्परेरी, ज्यादा परमानेंटली नहीं जाना। तो मैं क्या करूंगा, इसको सी प्रेस करता जाऊंगा, सी प्रेस करके मैं बिल्कुल आगे पहुंच गया। और जैसे ही आपने क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है और उसके बाद में सी प्रेस करते जाओ। जैसे आप सी प्रेस करोगे ना तो आप आगे पहुंच जाओगे, और आप उसको छोड़ोगे फिर से आप पीछे आ जाओगे फिर। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बार चेक करके देखना। ये एक्चुअली में फील्ड ऑफ व्यू को टेम्परेरी आपका बढ़ाता और घटाता है। ये आपका इसको ऐसे नजदीक में जा रहा था, पर ये तो क्या परमानेंटली शिफ्ट हो गया। परमानेंटली तो हमें करना नहीं है, बाई डिफॉल्ट ये 90 होता है। ज्यादा कम ज्यादा करोगे आपके पर्सपेक्टिव खराब हो जाएगा, फिर कहोगे कि यार तुम्हारा सीन अच्छा नहीं लग रहा। तो इसमें ज्यादा उंगली मत करना। ठीक है, अब आता हूं मैं तुम्हारे इधर स्क्रीन परसेंटेज। स्क्रीन परसेंटेज क्या होता है, जो भी आपके पिक्सल आप सीन में देख रहे हो ये आपका मतलब आपका जो एक्चुअल क्वालिटी है वो दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या है कि ये क्वालिटी बढ़ानी है तो आप इसको फुल कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको फुल करोगे तो देखो आपकी कितना क्रिस्प आपकी जो क्वालिटी है। आप देखिए इसको F11 प्रेस करिए अपने स्क्रीन पे, F11 प्रेस करेंगे तो आप फुल स्क्रीन मोड पे जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, F11 सभी सॉफ्टवेयर में होता है यार। अब ऐसा तो है नहीं कि यार इसके अंदर कोई अलग से ही है। ज्यादातर चीजें अगर आप कंप्यूटर के यूज करते हो ना तो सब आपको अपने आप ही पता चल जानी है। अब देखो जैसे ही मैंने इसका स्क्रीन परसेंटेज बढ़ा दिया, मेरे एफपीएस देखो पहले 60 था, अब 36 33 हो गया। तो ये होती है कहानी। अगर आपकी ज्यादा हैवी चीजें होने लग जाएंगी आपके एफपीएस गिर जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये सोच समझ के बढ़ाना, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपने क्या किया है। इस टाइम पे पिक्सेल्स आपने स्क्रीन के जो पिक्सेल्स हैं और रेजोल्यूशन है वो फुल हाई करके रखा हुआ है। अच्छा फिल्म में चलता है ना, क्योंकि आपने क्या करना है, एक बार ऑफलाइन रेंडर कर देना है और उसके बाद में आपको
एडिट कर देना है, कंपोजिट कर देना है। लेकिन गेम के अंदर तो भाई आपको रियल टाइम ही चलाना है, वहां पे रेंडर वेंडर का काम नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए वहां पे आपको पूरी क्वालिटी मैच करनी पड़ती है, पर अपने लिए सही है। अपन क्या करेंगे, फिर से F11 प्रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे अपने सीन में। और यहाँ पे आने के बाद में मेरा स्क्रीन परसेंटेज जो था, इसको मैं वापस से कर दूंगा 100। 100 करने के बाद में उसके बाद और कोई इंटरेस्टिंग सेटिंग है एक बार चेक कर लूं। देखो ऐसा नहीं है यार, इसके अंदर 150 ऑप्शन है तो आपको वो सारे के सारे 150 आने ही चाहिए, ठीक है ना? कई सारी चीजें ऐसी है जो है पर खामखा में है, आपको कंफ्यूज करेंगी। जो आपको 100 ऑप्शन है ना अनरील के अंदर, आप अपनी लाइफ में सिर्फ 10 या 20 से ही काम चलाओगे, बाकी के 80 तो आप कभी यूज भी नहीं करोगे। आप मेरी बात को यहाँ पे लिख के ले लो कहीं पे भी, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रहती हैं पर अब ठीक है यार यूज नहीं है। अब देखो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, अच्छा लगता है लेकिन कभी यूज नहीं किया, मतलब जरूरत भी नहीं पड़ी कभी ऐसी, पर वो है बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इस चेयर के पास हूँ और F प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये एक लुक है, बहुत खतरनाक लुक है, पीछे से कोई एक गुंडा आ रहा है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है और एकदम हॉरर सीन बनाना है। अब मेरे को ये एंगल लॉक करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैं अभी कुछ कैमरे को यहाँ पे ब्लॉक करता हुआ जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और चल भाई ओपन हो जा। अब देखो कुछ टाइम के बाद आपने सीन बड़ा हैवी चल रहा था, आपको करना पड़ेगा अनरील इंजन अभी इस टाइम पे बंद और फिर ओपन करना पड़ेगा। ये मेरे सिस्टम का भी प्रॉब्लम है और अनरील का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किधर गए रे अपना एपिक लॉन्चर। तो जब भी आप अनरील को क्लोज करते हो एपिक लॉन्चर अपने आप से ऑन हो जाता है, फिर आप फिर जो भी प्रोजेक्ट में थे उसको एक बार ऑन कर लीजिए, ठीक है? तो अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक सिस्टम काफी हैवी हो चुका था, हालांकि मेरा कॉन्फ़िगरेशन इतना बैड नहीं है। आई हैव ए RTX 4000 कार्ड लगा हुआ है, 64 GB रैम है, पर उसके बाद में भी कुछ टाइम के बाद जब हैवी वर्कलोड होता है तो ये एक बार रीस्टार्ट मांग लेता है, बट अभी फिक्स हो गया, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैंने कैमरा क्या है लॉक करना था, प्रेस G कर देता हूँ ताकि ये नहीं जाएगा। मैं इस कैमरा व्यू में हूँ, मैं यहाँ पे कुन्ने में क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके देखूंगा बुक मार्ट्स। अब ये क्या है, बुक मार्ट सेट बुक मार्ट 0। अब ये मेरा 0 हो गया। अब आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के बाद में एक ये एंगल पे आता हूं जहां पे मैं टॉप से देख रहा हूं, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, Ctrl 1। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, ये एक्चुअली में शॉर्टकट है उसी का। एक इस ये जो खंबा सा है ना, लट्ठा सा है या जो भी कुछ है इसका, ठीक है? उसके पास जाएंगे और इसके पास आके ऐसे ये वाले लुक में, ठीक है? ये आपका लुक आ गया एक। और यहां पे आके मैं प्रेस करता हूं Ctrl 3। अब होगा क्या, मैंने 3 बुकमार्क बनाए, अब मैं प्रेस करूंगा 1 2 3, या फिर आप जाओगे इधर बुकमार्क, जंप टू बुकमार्क, जंप टू बुकमार्क 0। तो मेरा ये बुकमार्क बन गया यहाँ पे 0 पे, और मेरे को दूसरा जो मेरा बुकमार्क था वो यहाँ पे बनाना था। तो यहाँ पे ये मेरा बुकमार्क और मैंने प्रेस किया सेट बुकमार्क 1। तो अभी मैंने 1, ओए मैंने इसको ओवरराइड कर दिया, सॉरी। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जाता हूँ बुकमार्क, क्रिएट बुकमार्क, सेट बुकमार्क 2। ओके, अब आपका ये बुकमार्क सेट हो गया। अब आपने क्या है, वही बुकमार्क पे अब मैं जा रहा हूं, ये आपका बुकमार्क आ गया। तो इससे क्या है ना, आपके आपके मल्टीपल जो भी व्यूज हैं आप उनको सेट कर सकते हो। यहाँ पे आके बुकमार्क 0 आपका फिर से वही बुकमार्क पे चले गए। अब ठीक है फीचर है, लेकिन यूज कर लो कहीं पे आपको करना है तो, पर मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ उसको, ठीक है? अब आ गया आपका व्यू पोर्ट में। जब आप चीजें देख रहे थे, ज्यादातर आप जब व्यू पोर्ट में चीजें देखते हो तो पीछे देखो बाहर पूरा डार्क है, स्काई भी नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो डाला नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और व्यू पोर्ट में आई गेस सभी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर दी गई हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कि मैं बाकी की चीज़ों को ऐड ऑन करूँ यहाँ पे, हम एक सिंपल सा बेसिक इन इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद में लाइटिंग को खत्म करते हैं, क्योंकि लाइटिंग ऐसी है कि फटाफट से हो जानी है। बेसिक ही तो करना है पहले, एडवांस करेंगे जब तक आएंगे, लेकिन आपकी बेस मजबूत करना है पहले, समझ रहे हो? बेस मजबूत करना है। चलो तो फिर व्यू बोर्ड में अभी इतना ही। अगर तब भी कोई दिमाग में क्वेश्चन या डाउट या कुछ भी रह गया हो तो फिर कमेंट कर देना, मैं बैठा ही हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।